हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीडीपी का क्रमबद्ध रूप से चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं प्रश्नों का। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज एक और प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को करिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर आपके सामने 7 है। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज कर चुके हैं और आज हम लोग जो सेट लगाएंगे ना, प्रश्नों का संग्रह जहाँ से लाए हैं, वह है आपका चैप्टर कोहल वर्ग के सिद्धांत। ये कोहल वर्ग अपने आप में नाम इनका काफ़ी है कि सीटेट के एग्जाम में इससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपके आने वाले एग्जाम में इससे 5 से 6 क्वेश्चन रहने वाले हो सकते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का मैंने संग्रह लाया है जो देखने में ईजी तो लगेगा, लेकिन आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है और लगभग बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। 90% लोग गलती कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी बातचीत का हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट अपने मेन चीज़ पे और बढ़ते हैं आज के इस सेशन का पहले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित होता है। आपके सामने ऑप्शन है भावनात्मक, सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक विकास और जैविक परिपक्वता। आप में से कई लोग कहेंगे कि संज्ञानात्मक विकास होगा, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगी कि सर आपने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के बारे में बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे से ही ये प्रभावित होकर के इन्होंने भी अपना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये सारे क्वेश्चन आपके आगे आने वाले हैं इसी सेट में, यानी कि आज जो आपका कोई सेट है ना, इसमें 1 से लेकर के जितने सारे क्वेश्चन जाएंगे वो सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं कोहल वर्ग के सिद्धांत से। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, ठीक है। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए सीरीज में देखिएगा। श्रृंखला टूटेगा तो फिर 2-3 क्वेश्चन आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ना सी हो गया और इसका जवाब आपके आने वाले क्वेश्चन में आगे मिलेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ये किनसे प्रभावित होकर के दिए थे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं। देखिए यहाँ पे स्तर पूछा गया है और एक होता है चरण, ठीक है। दोनों दो चीज़ हैं और दोनों पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कोहल वर्ग के अनुसार यहाँ पे नैतिक स्तर पूछा गया है और एक चीज़ और पूछा जाता है आपसे, वो है चरण, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो नैतिक स्तर की बात होगी ना तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी 3 स्तर इन्होंने दिया था। और जैसे ही चरण की बात किया जाएगा ना, जो अभी आपको मैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से करवाऊंगा कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में कुल कितने चरण होते हैं, स्टेज की बात जहाँ पे आ जाएगी ना, तो वहाँ पे आप क्या जवाब देंगे, वहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। यानी कि आप ध्यान में रखेंगे, अगर चरण की बात हो गई, स्टेज की बात हो गई ना, तो हो जाएंगे आपके 6। और आपके स्तर की बात होती है, स्तर की बात होती है, स्तर की यानी लेवल की बात होती है, तो ये आ जाएंगे आपके 3। देखिए दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। इसी तरह से आपके जो पूरी श्रृंखला है ना, ये सीरीज है ना, इसमें जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक तरह से समझिए कि टॉपिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके मैंने यहाँ पे लाया हूँ और इससे आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए अंत तक बने रहिएगा और आप बताइए कि ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो एक बार हमारे मेहनत के लिए आप लोग एक बार सभी के सभी लोग लाइक कर दीजिएगा कभी कभी। और अपने सुविधा के लिए, आपको अपनी बेनिफिट के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से प्रैक्टिस करना ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। रोज़ प्रैक्टिस कराई जाती है चैप्टर के माध्यम से अच्छे ढंग से, कोई फालतू बकवास नहीं। सीधा हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं और सीधा प्रैक्टिस करिए, रिजल्ट लीजिए, ठीक है। हम लोग का मोटिव यही है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का पहला स्तर है। अब देखिए पहला स्तर है, हमने आपको क्या बताया कि स्तर कितने हैं, स्तर 6 है, ठीक है। नहीं, चरण 3 है, स्तर 3 है, चरण 6 है, ठीक है। स्तर कितने हैं, 3। और पहला स्तर का क्या नाम है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो पारंपरिक स्तर है, उत्तर पारंपरिक स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर है या फिर सामाजिक स्तर है। तो आप पाएंगे कि कौन सा नैतिक विकास का पहला स्तर है कोहल वर्ग के अनुसार, तो उसका जो नाम है ना वह है पूर्व पारंपरिक स्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सी हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि दंड से बचने के लिए सही व्यवहार करना किस चरण में की विशेषता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं ना कि 0 से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन 0 से लेकर के हाई लेवल तक आएंगे, स्टैंडर्ड लेवल तक आएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करिएगा। आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। इसलिए अंत तक बने रहिएगा। कोहल वर्ग चैप्टर आज के आज अभी का भी ये जो 15-20 मिनट का वीडियो है ना, इसी में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि दंड से बचने के लिए सही व्यवहार
करना किस चरण की विशेषता है। अब बताइए, दंड से बचने की बात की जा रही है ना, जिसमें बच्चे को दंड से बचना है, इसीलिए वो अच्छा व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि उसका मन में है कि हम किसी को सम्मान दें, नहीं, वो टीचर को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि अगर टीचर को प्रणाम ना करेंगे तो वो उन्हें दंडित कर देंगे। वो स्व प्रेरित नहीं है कि हमको प्रणाम करना ही है, वो दंड से बचने के लिए, मार से बचने के लिए प्रणाम करता है। तो ये जो है ना नैतिक विकास के, यानी कोहल वर्ग के नैतिक विकास के जो स्तर आ जाएंगे ना, वो स्तर 1 आ जाएंगे, स्टेज 1 में आ जाएंगे कि दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन में पाएंगे कि स्टेज 1 को किस नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि स्तर 1 में कौन आते हैं। अब यही इसको घुमा करके क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मान लीजिए स्टेज 1 को आप किस नाम से जानते हैं, उसको बताइए। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। इसका नाम क्या हो जाएगा कि दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि जो मेरे लिए लाभदायक है वह सही है, जो मेरे लिए लाभदायक नहीं वो बुरा है। ठीक है, इस तरह का कथन किस चरण से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप कहिएगा कि ये मेरे लिए लाभदायक है। अगर यही वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा तो आप हमको बुरा बता के निकल जाइएगा कि सर आप क्या फालतू बकवास करते हैं, ये वो कुछ भी बोल दीजिएगा। तो इस तरह का भी नैतिक विकास के एक चरण होते हैं कोहल वर्ग के अनुसार, वो किस चरण में आते हैं। ठीक है, कि ये मेरे लिए आवश्यक है तो ये मेरे लिए सही है या लाभदायक है। तो इस तरह के जो है ना वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर स्टेज जो हो जाएगा ना 2 हो जाएगा, जिसका नाम होता है पारस्परिक लाभ अभिविन्यास। एक पहचानने का ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में देखिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड आपको मिल जाएगा जो उसके चरण से रिलेटेड रहेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए लाभ है और यहाँ भी देख लीजिए लाभ है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट भी कर करके चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों बताइए, मज़ा आ रही है ना, अच्छी लग रही है ना? अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, आप लोग को लग रहा है कि यूजफुल है, तो एक बार लाइक वाले बटन को सारे के सारे लोग प्रेस कर दीजिए अभी के अभी। और अच्छी लगती है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिस ना हो। 2 ही काम आपको करना है। और तीसरा काम है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त लोग कहीं भटक रहे हैं तो उनको भी इस क्लास का लिंक दीजिए और उनको भी बोलिए कि यहाँ आकर के आप अपने तैयारी को एक अंतिम रूप दे सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है कि स्टेज 2 को क्या कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया स्टेज 2 में क्या था। क्वेश्चन अगर सीटेट में कितना घुमा के पूछेगा, पहले या तो स्टेज 2 के बारे में पूछ लेगा या सिर्फ उसका नाम पूछ लेगा। तो क्या था नाम कि पारस्परिक लाभ अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सही बी हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर में पाए जाते हैं। यानी अधिकतर बच्चों का जो सोच है ना, थिंकिंग लेवल है, यानी संज्ञान का स्तर है ना, नैतिक चीज़ों को देखते हुए अधिकतर बच्चे यानी अधिकांश बच्चे की हम बात करेंगे तो किस स्तर में पाए जाते हैं। ये जो स्तर है ना आपके सामने, वो हो जाएंगे आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, वो हो जाएंगे पूर्व पारंपरिक स्तर। और स्तर कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया है कि स्तर कितने प्रकार के होते हैं और चरण कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार सभी के सभी लोग बता दीजिए कि स्तर कितने होते हैं, कमेंट करिए। एक बार वीडियो को 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के फट से कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग को कभी कन्फ्यूजन भी होगी ना कि भूल जाएंगे, अभी कमेंट करेंगे, लिख लीजिएगा ना, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। तो एक बार सारे के सारे लोग कमेंट कर दीजिए कि स्तर मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया हूँ, स्तर कितने होते हैं और चरण कितने होते हैं। ये दोनों चीज़ को आप कमेंट करिए। मैं हिंट्स देता हूँ, एक 3 है और एक 6 है। अब आपको बताना है कि स्तर कितना है और चरण कितना है। कमेंट करके आ जाइए। फिर से आगे हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कहता है कि अच्छा बच्चा बनने के लिए नियमों का पालन करना यह किस चरण का उदाहरण है। देखिए, नियम का पालन इसलिए नहीं कर रहा है कि हम सुरक्षित रहें। जैसे ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे तो इससे मेरे भी तो जान को क्षति नहीं पहुंचेगी ना, मेरे भी शरीर को तो क्षति नहीं पहुंचेगी। लेकिन नहीं, हम नियम का पालन इसलिए करेंगे ताकि हमको कोई अच्छा लड़का बोले। ठीक है, ये किस चरण में आएगा। बच्चे के अंदर होता है कि हम अच्छा काम इसलिए करेंगे ताकि सर के नज़र में मेरा प्रशंसा बढ़े, लोगों के नज़र में मेरा प्रशंसा बढ़े। तो ये भी एक स्तर है। ठीक है, ये भी एक चरण है। किस चरण में आता है, तो ये जो चरण है ना आपके सामने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्टेज नंबर 3 सामाजिक स्वीकृति, यानी समाज में अच्छा बनना या नियम पालन करना की दृष्टिकोण से जब कोई नैतिक कार्य करता है कोई बालक, तो समझा जाता है कि वो सामाजिक स्वीकृति के चरण में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्टेज नंबर 3 हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है कि स्टेज 3 को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया स्टेज 3 में क्या होता है, लेकिन स्टेज 3 का अगर नाम आपसे पूछ दिया सीटेट में तो आप क्या जवाब देंगे। तो स्टेज 3 का जो नाम हो जाएगा ना, सामाजिक अनुबंध। ठीक है, सामाजिक अनुबंध, चूँकि समाज में उसको अच्छा
सॉरी मैंने गलती बोल दिया, समाज में उनको अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का चरण वाली चीज़ है ना, कि वो अपने आप को अच्छा लड़का और अच्छा लड़की कहलाने के लिए वो समाज में ऐसा काम करते हैं, तो वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाले चरण में आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था ना, कि जब आपसे चरण की बात किया जाएगा और उससे रिलेटेड बात किया जाएगा तो आपको दोनों में कुछ कॉमन दिख जाएगा। जैसे उसमें अच्छा लड़का और अच्छा लड़की वाली बात थी, तो यहाँ पर देखिए अच्छा लड़का और अच्छा लड़की वाली बात चरण है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। ऐसे भी आप चयन कर सकते हैं, चूँकि कोहल वर्ग के सिद्धांत और स्टेज और इनके चरण में ना काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो थोड़ा सा रिलेट करके आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि समाज के नियम व कानून को सर्वोपरि मानना किस चरण की विशेषता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि समाज के नियम कानून को सर्वोपरि मानना है। स्टेज 2 क्या वो पारस्परिक लाभ अभिविन्यास है, या स्टेज 3 सामाजिक स्वीकृति है, या फिर स्टेज 4 कानून एवं व्यवस्था है, या फिर स्टेज 5 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। तो देखिए यहाँ भी आप रिलेट करके देखिएगा ना, तो रिलेट करके आपको यही मिलेगा कि नियम कानून को सर्वोपरि मानना है। तो देखिए कानून और नियम वाली व्यवस्था किसमें है, पाएंगे ऑप्शन नंबर सी में, यानी स्टेज 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, इतना कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लाइक कर दीजिए फटाक सानी। और आप लोग चाहते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए, आपका सीटेट में अच्छे मार्क्स आएँ, तो हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल के माध्यम से कराए जाते हैं ना, उसको ज़रूर करिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि स्टेज 4 को क्या कहा जाता है। स्टेज 4 का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो स्टेज 4 का जो नाम होगा ना, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि कानून व्यवस्था वाली बात होती है, यानी कि कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास कहेंगे स्टेज 4 का नाम, ठीक है। इसी तरह से 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक स्तर का चरण है। तो पारंपरिक स्तर यानी कि जो आपसे पूछा जा रहा है ना, पारंपरिक स्तर का चरण यानी स्तर ये जो है ना 3 होते हैं, इसमें से सबसे अंतिम वाला जो है ना ऑप्शन नंबर 3 स्टेज 3 यही पारंपरिक स्तर का चरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 3। 15वां क्वेश्चन है कि कानून तभी सही है जब वह मानव कल्याण करे, यानी कि कानून जो बनाया गया ना, जब वो मानव के कल्याण के लिए बना हो तभी सही माना जाता है। यह किस चरण में है, यह जो चरण है ना किस चरण में है। तो देखिए एक चीज़ रिलेट करिएगा हमेशा, जब भी आपको कोहल वर्ग से सवाल मिलेंगे चरण और स्टेज से, तो हमेशा रिलेट करिएगा। देखिए कानून है ना, तो आप खोजने का प्रयास करिए कि कानून कहाँ पे है, ठीक है। तो कानून तो यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आप देखिए कहाँ पे है, ये किसके लिए बनाया है कानून। सामाजिक रूप से मानव का कल्याण करे, एक मानव का तो बात हो नहीं रहा है, तो चूंकि इसमें छुपा हुआ है सामाजिक रूप से, तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। स्टेज नंबर 5 हो जाएंगे, ठीक है। 6 ही स्टेज है ही है, 6ठा स्टेज भी आपको आगे मिलेंगे, इसलिए घबराइए नहीं, अंत तक बने रहिए। एक भी क्वेश्चन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन कोहल वर्ग से इस वीडियो के देखने के बाद आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। पढ़िए उतना ही जो आपके लिए सहायता में सहयोग दे, आपके एग्ज़ाम की सफलता में आगे बढ़े। इतना ही पढ़िए, अच्छी पढ़िए, सटीक जानकारी लीजिए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। 16वां क्वेश्चन है कि स्टेज 5 किस स्तर में आता है। स्टेज 5 जो है ना किस स्तर में आएंगे, तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक ऑप्शन स्टेज, यानी कि पूर्व पारंपरिक में नहीं आएंगे, पारंपरिक में नहीं आएंगे और सामाजिक में नहीं आएंगे। ये हो जाएगा सही आंसर ना, उत्तर पारंपरिक स्टेज में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 17वां क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार स्टेज 6 किस पर आधारित है। देखिए आगे नहीं बात स्टेज 6 की, मैंने आपको बोला था कि एक एक क्वेश्चन रिलेटेड है, आगे सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो स्टेज 6 की भी चर्चा होने लगी, तो स्टेज 6 किस पर आधारित है, क्या वो सामाजिक नियम दंड पे है या दंड पे है, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पे है, या व्यक्तिगत लाभ पे है। तो स्टेज की बात जहाँ पर होगी ना 6 की, तो आप पाएंगे कि ये जो है ना सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पे आधारित है। स्टेज नंबर 6 कोहल वर्ग के नैतिक विकास के स्टेज नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन है कि न्याय, समानता, मानवाधिकार किस चरण में आते हैं। तो देखिए जब न्याय की बात होगी, समानता की बात होगी, मानवाधिकार की बात होगी, तो ये किसके लिए होता है, सबके लिए होता है। और सार्वभौमिक अभिविन्यास में आएंगे ना, क्योंकि ये सबके लिए होता है। तो सबके लिए मतलब क्या, एक शब्द हम लोग बोलते हैं सार्व, सार्व का मतलब क्या होता है सब, और सबके लिए होता है। तो सीधा से समझिएगा कि सार्वभौमिक अभिविन्यास यानी स्टेज नंबर 6 में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके पढ़िए, एक भी चीज़ आपको गलती नहीं होने वाले हैं। 19वां क्वेश्चन है कि स्टेज 6 को क्या कहा जाता है। वही कहा जाता है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप बताइए कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा क्या एग्जाम में, आप कहेंगे कि नहीं छूटेगा। तो पढ़िए ऐसे, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
कि कोहल वर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस विधि पर आधारित था? क्या उन्होंने प्रयोग पे आधार किए थे या अवलोकन पे था या साक्षात्कार पे था? तो नहीं, ये थे नैतिक दुविधा विधि पे। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब समाज की बात होगी तो वाइगोत्स्की का नाम लीजिएगा, संज्ञान की बात होगी तो सबसे पहले आप लीजिएगा पियाजे का नाम, और नैतिकता से जुड़ी बात जो हो जाएगी ना उसका नाम लीजिएगा आप कोहलबर्ग का। कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको एकदम राइट आंसर मिलेंगे, 100% सही आंसर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप पाएंगे कि कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस विधि पर आधारित था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 21वां क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस क्रम में होता है? क्या वो आगे पीछे होता है? कभी नहीं। यादृच्छिक होता है? कभी नहीं। सामाजिक दबाव से होता है? कभी नहीं। ये क्रमबद्ध होते हैं। एक चीज़ आप ये भी याद रख लीजिएगा, सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी बना रहे हैं आप, तो उसमें क्रमबद्ध वाले चीज़ों को आप सही मान के चलिएगा, और 95 जगह पर ये चीज़ें सही होंगे, चाहे वो विकास का क्रम हो, वृद्धि का क्रम हो, या कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का क्रम हो, सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और क्रमबद्ध होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। जैसे हम लोग सीक्वेंस में सीटेट के लिए सीडीपी का सीक्वेंस में हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना, एक क्रमबद्ध रूप से, इसी तरह से इसका विकास भी क्रमबद्ध ही होता है। तो क्रमबद्ध रूप से आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, बाकी के वीडियो के लिए भी तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है, साथ ही साथ लाइक वाले बटन को हमारी मेहनत के लिए दे दीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले हमें कि हाँ लोगों ने पसंद किया, अच्छा लगा, लोगों के लिए उपयोगी है, तो हम और बेहतर ढंग से आपके सामने चीज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो सभी के सभी लोग, जो लोग अभी तक लाइक वाले बटन को नहीं प्रेस किए हैं, फटाक से लाइक वाले बटन को प्रेस कर देंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित था? आ गई नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। ये क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे देखने के लिए कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था, चूंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया ना, संज्ञान से ही रिलेटेड दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत ही है, इनका आधार संज्ञान पे ही है। और आप बताइए कि संज्ञान का नाम जैसे ही लेंगे तो इन चारों में से कौन मनोवैज्ञानिक का नाम लेंगे आप? जीन पियाजे। तो सिंपल सी बात है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है ना, जीन पियाजे से प्रभावित था, और इन्होंने बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने बच्चे में क्या दिया? नैतिक का सिद्धांत दिया, नैतिक से जुड़ा हुआ, और ये भी संज्ञान का ही चीज़ है, ये भी क्या है? संज्ञान का ही चीज़ है। इसीलिए आपके एग्जाम में जब भी आएंगे कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित था, तो आप उसका टिक करिएगा संज्ञान, पियाजे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के सिद्धांत की सीमा है? सीमा का मतलब क्या होता है? एक बाउंड्री बांध देना कि इससे आगे नहीं होगा, है ना। जैसे कि आप लोग का घर की सीमा होती है, हम लोग के समाज की सीमा होती है, गांव की सीमा होती है, राज्य की सीमा है, देश की सीमा है। मतलब क्या कि इसके अंदर तक हमारा अपना है, इसके बाहर चीज़ें हम नहीं जा सकते हैं। नैतिक तर्क पे जोर, या फिर व्यवहार की उपेक्षा करना, या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, या नैतिक विकास का अध्ययन। तो आप देखेंगे कि इनकी जो सीमा है ना, जो नहीं है, नैतिक पे उन्होंने जोर दिया था, संज्ञान पे भी इन्होंने जोर दिया था, ठीक है, लेकिन नैतिक विकास पे भी जोर दिया, लेकिन व्यवहार की उपेक्षा इन्होंने कभी नहीं की। इसीलिए इनकी ये सीमा है, यानी ये कमी है, यानी ये नहीं पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा सीटेट में तो इस ढंग से दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। 24वां क्वेश्चन की ओर चलिए कि कोहलबर्ग का सिद्धांत अधिक उपयुक्त है किसके लिए? नैतिक व्यवहार में समझने के लिए, नैतिक तर्क समझने के लिए, या भावनात्मक विकास में, या भाषा विकास में। तो आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन आप लोग छाड़ देंगे कि ये दोनों चीज़ नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगी आपको इसमें और इसमें, क्योंकि दोनों में नैतिक लगा हुआ है, और हम बोले हैं कि कोहलबर्ग की बात होगी तो नैतिक वाले ऑप्शन ही सही होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में नैतिक लग गया, तो सवाल उठती है कि दोनों में से सही कौन होगा। तब थोड़ा सा डीप में सोचना पड़ेगा कि नैतिक व्यवहार को समझने में या नैतिक तर्क को समझने में। देखिए बात यहाँ पे बच्चा की हो रही है, ठीक है, बात यहाँ पे बच्चा की हो रही है, तो बच्चा के तर्क को समझिएगा ना। चूँकि तर्क का नाम इसलिए हमने यहाँ पर चयन किया क्योंकि इनका एक और इसमें समावेशित है इनके सिद्धांत में संज्ञान, और संज्ञान का मतलब होता है तर्क से। ठीक है, व्यवहार में तर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तर्क में संज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसलिए नैतिक भी होगा और तर्क भी होगा, क्योंकि नैतिकता कोहलबर्ग को डायरेक्ट इंडिकेट करता है और तर्क संज्ञान को इंडिकेट करता है, और कोहलबर्ग का सिद्धांत जो था ना संज्ञान पे ही आधारित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सही जो होगा ना वो बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छी लग रही है ना क्लास, और लाइक वाले बटन को क्यों नहीं प्रेस कर दे रहे हैं? क्या मतलब कि एक मोटिवेशन तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। सारे के सारे लोग अभी के अभी जा करके प्रेस कर लीजिए लाइक वाले बटन को। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है ना, पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो आपकी मर्ज़ी है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको रोज़ मिलेगी, प्रत्येक सब्जेक्ट का मिलने वाली है अब। ठीक है, और आपके सीटेट के एग्ज़ाम ईजिली यहाँ से निकल जाएंगे।
ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं, वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आएगा, और इससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है मेरा कोहल वर्ग से। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मान लीजिए सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है एग्जामर आपको इस ढंग से पूछ दें कि सीटेट के संदर्भ में शिक्षक को किस स्तर के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, क्या स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या उच्च नैतिक तर्क की। ठीक है, आप लोग इसका आंसर थोड़ा सा सोच के कमेंट करिए कि सीटेट के संदर्भ में शिक्षक को किस स्तर के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप पाएंगे ना कि जब चूँकि सीटेट ये शब्द मैंने अपने मन से जोड़ दिया क्योंकि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर इस ढंग से भी क्वेश्चन को सेट करे। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है ना कि शिक्षक को किस स्तर के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, तो जब वो चीज़ें को तर्क से जोड़ेगा, क्योंकि सीटेट में हम सभी लोग जानते हैं कि 75 to 80, 75 तो कम बोल दिए, 80 to 90 क्वेश्चन जो है ना सिर्फ पेडागोजी पर का होता है, और पेडागोजी पूरा का पूरा तर्क और चिंतन पर ही आधारित होता है। इसलिए उच्च नैतिक तर्क और चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। सीटेट के संदर्भ में शिक्षक को इसका विकास कराना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर इस तरह से आप पाएंगे तो डी हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस सेट में हम लोगों ने कोहल वर्ग से जुड़े 25 MCQ को किया। एकदम एग्ज़ाम फ्रेंडली है, नए पैटर्न पे है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, VVI है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ही आएंगे, आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2-3 CDP में रहेंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट के 1-2 पेडागोजी में रह जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें अंत तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो ना तो सभी लोग जाने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस तरह के रोचक महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं जब भी अपलोड करूँ ना तो वो आप तक पहुँच पाए और आप अपनी तैयारी को एक अलग दिशा दे पाएंगे। ठीक है, हमारे ग्रुप से इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना पढ़ाई से रिलेटेड, नोट्स, PDF, स्टडी मटेरियल, जो भी चीज़ें हैं ना, क्लास का लिंक वगैरह, टाइम वगैरह यहीं पे आपको मिलेंगे। इसलिए सिंपली इस पे मैसेज कर दीजिए, एक व्हाट्सएप मैसेज, और ग्रुप का लिंक लेकर के हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं कल। हम आपके साथ 8वां शीट लेकर के आएंगे। ठीक है, जिसमें जीन पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगॉत्स्की तीनों को मिला करके एक बहुत ही अच्छा सा मिश्रण वाला क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, जिससे आपको ये तीनों के तीनों टॉपिक कल के क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं सेट नंबर 8 में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल के सेट में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।